हजरत बल दरगाह में राष्ट्रपति को नुकसान पहुंचाने की घटना ने पूरे जम्मू कश्मीर में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। श्रीनगर की इस घटना के खिलाफ जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि जिन लोगों ने राष्ट्रपति का अपमान किया है, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। हजरत बल दरगाह में राष्ट्रपति अशोक चक्र को नुकसान पहुंचाने की घटना सामने आते ही पूरे जम्मू कश्मीर में माहौल गर्मा गया है। जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल ने जोरदार प्रदर्शन किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कहा कि जिन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें PSA यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्या हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ने का काम किया है, उसका अपमान करने का काम किया है, उनको चिन्हित कर अरेस्ट कर PSA के तहत बुक करके जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। क्योंकि ये पाकिस्तान की शह के ऊपर ये आतंकवाद और अलगाववाद को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, वहां माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जो हमारी सेना ने, हमारी पुलिस ने अथक प्रयास से वहां पर अलगाववाद और आतंकवाद को समाप्त करने की कोशिश की, उनको दोबारा से आतंकवाद को जिंदा करना, दोबारा से अलगाववाद को जिंदा करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान के इशारे पे की जा रही है। इस घटना पर राजौरी से बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंजूर नाइक ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पर हमला दरअसल देश की संप्रभुता और गरिमा पर सीधा हमला है। कि ये जो सेपरेटिज्म है और जो सिसेशनिस्ट जो आइडियोलॉजी है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी लीडरशिप हो, सिर्फ इनके दिल और दिमाग में नहीं बल्कि इनकी रग रग में जो है एंटी नेशनल फीलिंग जो है वो बहती है। हमारे देश के लिए जहर है। नाइक ने आरोप लगाया कि यह हमला नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजनीतिक समर्थन से हुआ है। अगर किसी को संविधान, तिरंगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति की इज्जत नहीं है तो ऐसे लोग पाकिस्तान चले जाएं। नए कश्मीर में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। आप अपना बोरी बिस्तर पैक करके सरहद के उस पार जो आपके आका बैठे हुए हैं, जिनके कहने पे आप इस तरह की हरकतें जम्मू कश्मीर में करते हैं, जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के यूथ को फिर से उस अंधेरे में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं जिस अंधेरे से बाहर 2019 के बाद मोदी सरकार ने उनको लाया है। हालांकि दरगाह प्रशासन ने हालात को लेकर अलग तस्वीर पेश की। वक्फ बोर्ड के प्रशासक खुर्शीद अहमद ने कहा कि घटना के बावजूद दरगाह में मिलाद उत्सव और बाकी धार्मिक कार्यक्रम पूरी तरह शांति से पूरे हुए। उन्होंने बताया कि हजारों लोग दरगाह पर हाजिरी दे चुके हैं। उनका कहना था कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। अमन तरीके से रात भर दरूद खानी, औराद खानी, मौलूद मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तकरीब हुई, यहाँ पर वाज खानी हुई और पुरअमन तरीके से नमाज फजर भी लोगों ने बड़ी तादाद में अदा की है। बड़े लोग थे इतने, और फिर उनको ज़ियारत कराई गई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोई मुबारक की और बड़े आसान तरीके से। और आज आपने खुद भी देखा है, हमने अच्छे से वक्फ बोर्ड इंतजाम किए थे। नहीं, उनको मतलब उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए थे। क्या हुआ वो मतलब इंसिडेंट जो हुआ था वो मतलब उसका मतलब अब आज दिन आपने देखा है कि वो लोगों की जहन में ही नहीं है। मैं उन लोगों से इस्तदा करता हूँ कि वो जोग दर जोर आए, या कल भी ज़ियारत है इंशाल्लाह 5 वक्त, लेकिन अगली जुमा उस रोज़ भी आए, यहाँ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये साफ किया कि पार्टी राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती है। NC नेताओं ने कहा कि अशोक चक्र देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है और अगर किसी ने उसका गलत इस्तेमाल किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रदर्शनकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग से पार्टी सहमत नहीं है। उन्होंने साथ ही वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग भी की है। पहले तो मैं आप सबको एक क्लियर बात बताना चाहता हूं कि जो अशोक चक्र है वो एक नेशनल एम्बलम है और ये सिर्फ स्टोन और पेपर की बात नहीं है। ये इस मुल्क की यूनिटी, इंटेग्रिटी का एक नमूना है और हर एक सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ हिज रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ हिज बैकग्राउंड इस चीज को रिस्पेक्ट करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी जो पार्टी है वो फर्म है इसके कि जो हमारा अशोक चक्र, जो हमारा इस मुल्क का एम्बलम है, उसकी इज्जत बराबर करनी है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी उस एम्बलम को मिसयूज करेगा या उसको किसी वहां जगह लगाएगा जहां नहीं लगाना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। इसके साथ एक बहुत अहम बात है कि जो कल दरगाह शरीफ आस्थान में हुआ, हम उसको कंडम करते हैं क्योंकि वायलेंस
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक न माना है, ना उसको कभी सपोर्ट किया है। भारतीय की पहचान है, भारत की पहचान है। हम जहां जाते हैं वहां ये चिन्ह हमारे साथ होता है। अगर हम हज पे भी जाए, वहां पासपोर्ट पे देखिए ये चिन्ह बना होता है, आपके आधार कार्ड पे ये चिन्ह होता है, आप जो हज में जो कार्ड आप पहनते हैं गले में, उसमें भी ये चिन्ह होता है। मुझे बताइए, अगर किसी को एतराज था इस चिन्ह पे, वो सीधे जाके चेयरमैन साहिबा या वक्फ बोर्ड पे जाके कहता कि हमें ऐतराज है, ये रिलीजियस मुकाम है, यहां नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना, जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, ये उसामा बिन लादेन वाली लाइन है, ये वही लाइन है। ये बेसिकली भारत के चिन्ह को यहां आने नहीं देते हैं। एक पार्टी कहती है कि यहां तिरंगा उठाने के लिए हाथ नहीं रहेगा, और वो आज हमें इस्लाम का दर्स दे रही है, और दूसरी पार्टी आज इस राष्ट्रीय चिन्ह के पीछे पड़ी है, और जिन्होंने वहां गुंडे भेजकर इस राष्ट्रीय चिन्ह की तोड़फोड़ की है, भारतीय जनता पार्टी इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। हजरत बल दरगाह की ये घटना अब सियासी और सामाजिक दोनों ही बहस का मुद्दा बन गई है। एक ओर प्रदर्शनकारियों की नाराजगी है, तो दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो रही है। लेकिन प्रशासन की अपील साफ है, मसले को शांति और समझदारी से सुलझाया जाए और धार्मिक स्थलों की तहरीर हर हाल में बरकरार रखी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट।